नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और योर मनी जहां पर हम रोज बरोज बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों को लेकर और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो कि हम रोज पिक करते हैं, जिन पर हम चर्चा करते हैं अपने एक्सपर्ट से कि अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। उन टॉपिक्स को लेकर आपको क्लैरिटी दिलाते हैं, आपके पोर्टफोलियो का एक रिव्यू करवाते हैं। तो अगर आपका भी कोई पोर्टफोलियो है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सीधे बातचीत कर सकते हैं हमारे जानकारों से और सीधे उनसे अपना पोर्टफोलियो डिस्कस कर सकते हैं। अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर है। पहले तो आप सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक या एक्स के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हैशटैग आस्क आवाज़ योर मनी हमारा हैशटैग है। इसके अलावा आप मेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। इसके ज़रिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और सीधे हमारे जानकारों से बातचीत कर सकते हैं और सीधे उनसे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करवा सकते हैं। आज इस खास कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा मैम मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आपके पोर्टफोलियोज को लेकर भी। लेकिन पूनम मैम को हमने आज इसलिए भी बुलाया है क्योंकि आज एक खास टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। उस टॉपिक को लाने से पहले एक बार जरा वो प्लेट लेकर आइए कि किस तरह से एक सेल ऑफ मार्केट्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाल फिलहाल में मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है। करीब करीब 8% के आसपास का फॉल मिड कैप इंडेक्स में आ चुका है, मिड कैप 100 में आ चुका है और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 14% के आसपास का फॉल दिखा चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में तीन तरह की सूरत बनती है। क्या आपको अपनी एसआईपी को और बढ़ाना चाहिए? क्या आपको अपनी एसआईपी को यथास्थिति में चलते रहने देना चाहिए? क्या आपको अपनी एसआईपी को बंद कर देना चाहिए? तो ये तीन तरह की स्थितियां जब सामने आती हैं तो हम बुलाते हैं अपने एक्सपर्ट को जो इस पे राय देते हैं। पूनम मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पैनिक स्टेट है मार्केट में, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में। लार्ज कैप में तो नहीं है, मिड कैप स्मॉल कैप में है। कई सारे फंड्स की एक मुश्त रकम लेना ही बंद हो गए हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, क्योंकि जिस तरह का वहाँ पे बाइंग फियास्को था, अब सेलिंग भी हो रही है। निवेशकों के मन में सवाल है कि उनकी एसआईपी क्या होगा। क्या वो एसआईपी को कंटिन्यू करें? पहला सवाल। क्या वो एसआईपी को स्टेप अप करें? क्या ये समय आ गया है? क्या एक मुश्त रकम डाल दें? ये भी दूसरा सवाल है इसी में ही। और क्या वो एसआईपी के लिए अभी बना रहने दें, ऐसी चलने दें, अभी और फॉल आएगा तो उसको एंजॉय करें? क्या कहेंगे आप? देखिए सुमित, ये जो सिचुएशन आई है, ये टाइम एंड अगेन कुछ ना कुछ मार्केट में ऐसा आता रहता है जिसकी वजह से पैनिक सिचुएशन बनती है, कभी लार्ज कैप्स में, कभी मिड में, कभी स्मॉल में। और जहां तक स्पेशली ये सेक्टर है मिड और स्मॉल कैप का, उसे हम टाइम एंड अगेन यही कह के हर एक को, निवेशक को गाइड करते हैं कि ये सबसे अग्रेसिव कैटेगरी है और इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसमें आपको अपने पोर्टफोलियो के 15% और ज्यादा अग्रेसिव आप हैं तो 20% से ज्यादा अपना एक्सपोजर नहीं रखना चाहिए। अब अगर आपने इस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है और आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाइड है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपका पहला सवाल था कि क्या ये रोक देना चाहिए, इसे बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप शुरू करना चाहेंगे तो जैसे आपने मेंशन किया सुमित के, बहुत सारे एएमसी ने रोक लगा दी है नए एसआईपी पे, नए इनफ्लो पे। लमसम तो बहुत एक सभी में बंद है काफी समय से। और जो स्मॉल कैप्स के में जो एसआईपी और मिड कैप्स में, उसमें भी एक तरीके का टारगेट लगा दिया, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट का कर दिया गया। तो आप शायद दोबारा उतना ना कर पाए जितना करना चाहते हैं। तो इसमें जहां है वहां बने रहिए और एवरेजिंग होने दीजिए, क्योंकि ये जो सेक्टर है इसमें फ्रॉथ बहुत ज्यादा बन चुका था। और एग्जिट की जो सिचुएशन एक फंड मैनेजर को चाहिए थी, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स, वो भी मुश्किल आ रही थी। हाल ही में एक डेटा भी रिलीज हुआ था जिसमें कौन से कंपनीज को कितने दिन लगेंगे एग्जिट करने में, अगर एग्जिट करना पड़ा किसी स्कीम में से। तो वो डेटा देख के भी सेबी थोड़े अलर्ट हुए थे और उन्होंने केयरफुल रहने को बोला है इन्वेस्टर्स को। तो हमें डिवर्सिफाइड रहना है, 15 से 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं रखना है। और आप एक बारीकी से देखेंगे सुमित, तो आप देखेंगे कि जो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है या निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है, वो पिछले एक हफ्ते में 8 से 9% के आसपास गिरा है ऑन एन एवरेज। बट जहां वहीं जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जो स्मॉल और मिड कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं, उस कैटेगरी का फॉल सिर्फ 2
3, ज्यादा से ज्यादा 3.25% गिरा है। तो फंड मैनेजर्स अपना काम जानते हैं, उनके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज से वो आपके फॉल को कुशन करते हैं। तो आप अगर म्यूचुअल फंड के रूट से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है। और हाँ, अगर आपका गोल कुछ पास आ चुका है, नजदीक है आपका गोल, तो जरूर आपको इसमें एक कॉल लेना चाहिए, ताकि आपके जो प्रॉफिट्स हैं, हालांकि अब जो भी फॉल हुआ है उससे जो पिछले दिनों जो तेजी की वजह से रिटर्न्स बने हैं, उसमें आपकी प्रॉफिट्स में नुकसान होगा, आप नेगेटिव में तो नहीं जाएंगे। पर अगर गोल पास में है तो जरूर आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड टू वरी एट ऑल। पूनम मैम, एक चीज़ और मैं इसमें आपसे और ऐड करवाना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कोई निवेशक है जिसके पास प्योर मिड कैप फंड्स हैं, या कोई निवेशक है जिसके प्योर स्मॉल कैप फंड्स हैं, तो क्या ये तरीका सही है, या फ्लेक्सी कैप फंड्स या डाइवर्सिफाइड फंड्स जो होते हैं इनको साथ में लेकर चलना ज़्यादा सही है? या क्योंकि जिस तरह से लोगों को लग रहा था मिड कैप स्मॉल कैप में तेज़ी है, सबने मिड कैप स्मॉल कैप फंड बहुत सारे ले लिए और वो मिड कैप स्मॉल कैप फंड के अब कलेक्शन आने रुक गए। सो क्या ये रणनीति ठीक है? वो क्या करें? क्या वो थोड़ा अपना फंड को बंद करें, रुक जाएं? वहां पे क्या करना चाहिए उन्हें? एब्सोल्युटली। जो एक ही तरफ कंसंट्रेटेड है रिस्क, वो तो बिल्कुल भी सही स्ट्रेटजी नहीं है एट ऑल टाइम्स। चाहे स्मॉल कैप्स मिड कैप बहुत तेज हैं, फिर भी आप पूरा इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं रख सकते। इनफैक्ट कोई भी कैटेगरी की तरफ आप कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ झुकाव है, तो जैसे आपने मेंशन किया, आप फ्लेक्सी कैप्स और मल्टी कैप फंड्स की तरफ देखें, जहां पे फंड मैनेजर बहुत स्मार्टली बैलेंस आउट करते हैं एलोकेशन को बिटवीन लार्ज स्मॉल एंड मिड। तो रणनीति बिल्कुल बदलनी चाहिए अगर आपका एक ही तरफ झुकाव है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क तो आगे चल के परेशान करती ही है आपके। आपको एक बार तेजी दिखाएगी, बट टाइम एंड अगेन सेक्टोरियल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमें हर जगह इन्वेस्टेड रहना है, ताकि आपको हर सिचुएशन में आपको फायदा होता रहे। बिकॉज ये जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ये लॉन्ग टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म में डोंट गेट कैरिड अवे, लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोर्टफोलियो डिवर्सिफाइड रखिए, अपने रिस्क एपेटाइट की तरह को संभालते हुए अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो आपको हर तरीके से पहले तो डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है, ना केवल इक्विटीज़ में बल्कि डेट फंड्स में भी, गोल्ड ईटीएफ्स में भी। आप अपना पोर्टफोलियो जब बनाएंगे तो एक कंबाइंड पोर्टफोलियो होता है, इसमें अलग अलग माध्यम, अलग अलग चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं। लेकिन अगर आप इक्विटी में भी हैं तो इक्विटी में भी आपको लार्ज कैप रखना है, मिड कैप रखना है, स्मॉल कैप रखना है। आप उसका चुनाव नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, जिनको भी आप चुनाव कर सकते हैं। एक और चीज़ पूनम मैम आपसे और पूछूंगा, कुछ लोगों ने सेंट्रिक फंड्स का, जो सेक्टर सेंट्रिक फंड्स हैं, उनका बहुत चुनाव किया है। मिसाल के तौर पे डिफेंस बेस्ड फंड्स, पीएसयू बेस्ड फंड्स, इनमें एक तरफा तेज़ी आई है और एक तरफा तेज़ी से पैसा बना भी है। सो जिसकी वजह से लोगों का रुझान भी ज़्यादा बढ़ गया है और अब इन्हीं में ही ज़्यादा बिकवाली है। उनके लिए क्या राय दोगे आप? Again, I will repeat what I already said कि don't concentrate your portfolio in any one sector ever। क्योंकि अगर हमें लगता है कि लार्ज कैप में अभी तेजी आ रही है, या हमें लगता है पर्टिकुलर सेक्टर में तेजी आ रही है, तो वो सेक्टर का एलोकेशन फंड मैनेजर जरूर अपनी स्कीम में रखेंगे। ये आप बारीकी से देखेंगे तो पता चलेगा। अगर बैंकिंग में तेजी है तो लार्ज कैप फंड के जो पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो उसमें जरूर वो बैंकिंग होगी। तो आपको कभी भी खुद से ये सेक्टर वाइज चुनाव करने की जरूरत नहीं है कि अब कौन सा सेक्टर चलेगा तो उसमें हम निवेश करें। आई थिंक यू मस्ट चूज अ डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड, जहां बहुत खुली छूट होती है फंड मैनेजर को चुनाव करने की वो क्या करे। तो जब आप सेक्टर सेंट्रिक फंड्स लेते तो आपको एग्जिट करना भी पता होना चाहिए कि हमें कब करना है इन फंड्स में से एग्जिट। बिकॉज जैसे आपने मेंशन किया, अभी डिफेंस वगैरह इतने बुरी तरह पिट रहे हैं, 250 स्टॉक्स ने फ्रेश लो हिट किया है मार्केट में। तो आपने अगर कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क लेके बढ़े हैं तो आपके पूरे के पूरे पोर्टफोलियो में जरूर हिट होगा। तो लीव इट ऑल टू द फंड मैनेजर। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्टर चाहिए और आपको उस पर बहुत कन्विक्शन है, तो नो योर टाइम होराइजन एंड एग्जिट एट द राइट टाइम। चलिए,
तो इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बातचीत करने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में अभी एक सेल ऑफ है और सेल ऑफ के बीच में अगर आपको कोई भी तरह की दिक्कत लग रही है तो शायद पूनम मैम ने उन सभी बातों का जवाब आपको दे दिया होगा। अब दर्शकों से बातचीत करते हैं। श्रीनिवास हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए हैदराबाद तेलंगाना से। श्रीनिवास जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? वो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भेजा था मैंने। जी हमारे पास आपका पूरा पोर्टफोलियो है। 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके सो वो पोर्टफोलियो सही है और आई कैन इंक्रीज दैट अमाउंट टू 25,000 फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स। ओके, तो आप कितना गोल रख के चल रहे हो श्रीनिवास जी? नेक्स्ट 14 years my need 1 crore above ओके corpus amount, and after 6 years I need 15 lakhs also for my children education purpose. ओके So is that portfolio okay or any changes needed? चलिए, तो पूनम मैम 15,000 की SIP कर रहे हैं, स्टेप अप कर सकते हैं 10,000 रुपये की SIP फर्दर इसमें, लेकिन गोल इन्होंने रख दिया है 1 करोड़ पहले और फिर आने वाले समय में मतलब 14 साल बाद रिटायरमेंट और उसके 6 साल बाद बच्चों की पढ़ाई। तो क्या ये 1 करोड़ 15 लाख का गोल अचीवेबल है इस SIP या इस पोर्टफोलियो से? देखिए इनके दो गोल्स है, दोनों का टाइम होराइजन, एक तो लॉन्ग है 14 इयर्स का और दूसरा है 6 इयर्स का। तो जो लॉन्गर टाइम होराइजन के गोल्स है उसके लिए हम अग्रेसिव जा सकते हैं और रिस्की फंड्स ले सकते हैं, बट फॉर अ टाइम होराइजन ऑफ 6 इयर्स मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहिए। तो पहले हम अमाउंट की बात करें कि वेदर 25,000 इज इनफ टू मीट द गोल्स, तो मुझे लगता है थोड़ी सी स्ट्रगल हो सकती है, बट पहुंच सकते हैं उस गोल तक क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 5.2 lakhs की कॉर्पस जमा है। तो जो फर्स्ट गोल है 1 करोड़ टू 2038 यानी 14 साल के बाद, तो उसमें आप अगर 20,000 प्रति माह अलग रखेंगे तो ये गोल को अचीव कर सकते हैं। और दूसरा जो गोल है इनका 15 लाख रुपए 6 साल बाद, उसके लिए वैसे अगर आज से शुरू करें तो 15,000 की SIP चाहिए, बट चूंकि इनके पास एक लमसम है तो ये गोल को अचीव कर सकते हैं। बट टाइम एंड अगेन आप रिव्यू करते रहें और अगर हो सके तो ग्रेजुअली 25,000 से ज्यादा इसमें बढ़ाएं अपने इन्वेस्टमेंट को। अब बात करें पोर्टफोलियो की, तो इनके पास बेसिकली मुझे दो ही कैटेगरी दिख रही है, इमर्जिंग इक्विटी फंड जिसमें लार्ज एंड मिड कैप्स होते हैं और दूसरी स्मॉल कैप। अब जैसे हम पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे थे, तो सुमित लास्ट 1 to 2 years में इन्हीं स्कीम्स ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, इसलिए सभी निवेशकों को इसकी तरफ रुझान है। बट लुकिंग एट हिज टाइम होराइजन मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। 60% इन वन कैटेगरी इज एब्सोल्युटली अ नो। आपको अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस लाके एक आइडियल पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि आप कैनरा बैंक के इमर्जिंग इक्विटी में 5,000 की SIP करें। जो आपके 3 SIP स्मॉल कैप्स में चालू है, SBI, निपॉन एंड कैनरा बैंक, इनमें से कोई भी एक चुन लें और एक ही में आप 5,000 की SIP करें। उसके बाद कोटक इमर्जिंग इक्विटी जो एक बहुत बेहतरीन मिड कैप कैटेगरी का फंड है, उसमें आप 5,000 की SIP करें। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी फंड मैनेजर्स बहुत अच्छे से अपने स्कीम्स चुनते हैं, उसमें इंटरनेशनल फंड्स भी हैं, इसलिए आप उसमें 5,000 की SIP करें। और SBI कॉन्ट्रा जो कॉन्ट्रारियन फंड है, जो लॉन्ग टर्म वाले आपके गोल को फायदा देगा, आप उसमें निवेश करें। और अपने सभी फंड्स में एक जैसा इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो आपको बेटर डाइवर्सिफिकेशन होगा और प्रॉपर एसेट एलोकेशंस। तो आपको रणनीति बताई गई श्रीनिवास जी पूनम जी की तरफ से और आप उसको फॉलो कर सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं, तो आपका गोल जो है वो अचीव होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, पूनम मैम के साथ आगे बातचीत जारी रखेंगे, कुछ और सवालों को शामिल करेंगे, साथ ही साथ टॉप 4 फंड पर चर्चा होगी। छोटे से ब्रेक के उस तरफ मनी और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं अलग अलग दर्शकों के सवालों को लेकर, साथ ही साथ मिड कैप स्मॉल कैप जहां पर एक अच्छी खासी बिकवाली है, उनमें अगर आपका निवेश है, उनमें आपके फंड्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने पूनम मैम से बातचीत की। अब कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। विश्वास हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। विश्वास जी नमस्कार, सवाल क्या आपका पूछिए। नमस्कार सर, मैंने पोर्टफोलियो शेयर किया है और मैं जानना चाह रहा था कि मैं 3 साल में रिटायर हो जाऊंगा और जो एक लमसम अमाउंट जहाँ पे जमा है ऑलरेडी और एक 60,000 रुपए का मैं SIP कर रहा हूँ, तो एक तो ये है कि ठीक है इससे कितना अमाउंट हो जाएगा, और मगर मोर इम्पोर्टेंट इज ये पोर्टफोलियो कुछ रीशफल करना चाहिए क्या, ये कहीं से एग्जिट करना है
और कोई नए फंड में बैलेंस करना है, पर्टिकुलरली मोर तो इम्पोर्टेंट। विश्वास जी, कब से आपके लमसम निवेशित हैं या कब से आपकी एसआईपी चल रही हैं, जो भी आपका निवेश है? ये जो चल रही है मेरी SIP करीब 2014 से 10 साल से? और हाँ 10 साल से SIP चल रही है। ओके। डिफरेंट अमाउंट रहते थे एंड बीच में SIP डिसकंटिन्यू करी थी और कुछ फिर वो वहाँ पे शिफ्ट भी किए थे अपने अपने जजमेंट से। और पर्टिकुलरली अभी जो SIP चल रहा था तो वाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, एक तो जरूरी ये हो गया कि यहाँ पे मेरा जो आप अगर देखोगे बैलेंस ज्यादा है वो स्मॉल एंड मिड कैप पे है जी। करीब 20,000 रुपए स्मॉल कैप में जा रहा है। और तो क्या ये SIP चेंज करवाऊं? चलिए, ये भी मुझे जान। तो पूनम मैम, जो हमने टॉपिक उठाया था, विश्वास जी बहुत हद तक उसी तरह का एक उनका निवेश है। तो आज मैं मतलब विश्वास ही नहीं, बहुत सारे ऐसे निवेशक हमें सुन रहे होंगे जिनकी इस तरह की सिचुएशन होगी, जिनके पास मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा होंगे। कितना पोर्टफोलियो में उनको अब बदलने की ज़रूरत है? विश्वास जी का पोर्टफोलियो आप खुद देख रही हैं, बहुत समय से निवेशित हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको आज थोड़ा सा कंसर्न उठा, क्या करें? जो विश्वास जी का जो पूरा केस आया है, ये बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव है। इससे ये हमें तुरंत इसमें कॉल्स लेने चाहिए। सुमित, जो हम बात कर रहे थे कि किन निवेशक को इसमें कॉल लेना चाहिए, तो मुझे लगता है विश्वास जी का ऐसा केस है जो उनकी एज और प्रोफाइल के हिसाब से जो करंट जो इनका पोर्टफोलियो है 74 लाख का, उसके जो प्रॉफिट्स बने हैं उसे बुक करना चाहिए, क्योंकि इनका जो गोल है वो करीब है। ओनली 3 years इज लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट। तो ऐसे में आप को धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को शफल करते हुए डेट की तरफ जाना चाहिए, टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द प्रॉफिट विच इज ऑलरेडी मेड। तो आपको अपने बने हुए मुनाफे को हाथ से नहीं जाने देना है, इसलिए आप धीरे धीरे बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करें। मैं जैसे आपका पोर्टफोलियो लमसम का देख रही हूँ, उसमें सभी कुछ है। उसमें आपने हाइब्रिड फंड्स भी ले रखे हैं और उसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, कंजर्वेटिव फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सभी कुछ है। तो धीरे धीरे इक्विटी से में हटके जो आपने ICICI प्रू का इक्विटी एंड डेट फंड ले रखा है, आप उसमें निवेश करें, चेंज कर दें। और सबसे अच्छी बात है कि वी आर टॉकिंग टुडे इन द मंथ ऑफ मार्च। आप मार्च महीने में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो आपका जो कैपिटल गेन है वो धीरे धीरे हर साल आप स्टैगर कर देंगे, तो आपको टैक्सेशन लायबिलिटी कम आएगी। हालांकि 2018 के पहले के जो निवेश है उसमें ग्रैंड फादरिंग क्लॉज लगता है, उसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पर उसके बाद में जो आपने गेन बनाया वो बहुत स्मार्टली आप उसको स्टडी करके इस मार्च में आप 1 लाख तक के गेन जो फ्री होते हैं कैपिटल गेन, जिसपे टैक्स नहीं लगता, वो फायदा उठाएं और कुछ इस तरीके से स्मार्टली उसको मैनेज करें। तो मुझे लगता है कि आप 75 लाख जो आपके पास अभी मौजूद है प्लस 60,000 की SIP जो आप कंटिन्यू करेंगे, उससे आप अगले 3 साल में 1.25 to 1.35 करोड़ बना पाएंगे। और धीरे धीरे आप अपने स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स को हाइब्रिड एंड बॉन्ड फंड में शिफ्ट करें। और ELSS फंड जो आपका एक चालू है, उसको आप अगर 3 साल पूरे हो गए तो उसको पूरे को बेच के आप हाइब्रिड फंड जो ऑलरेडी आपके पास है पोर्टफोलियो में, उसे उसमें निवेश करें। और साथ ही जो जब हम SIP की बात करें तो मुझे हैरानी हो रही है कि इतने कम टाइम होराइजन में आपने इतना अग्रेसिव पोर्टफोलियो बना रखा है, जो हम बिल्कुल भी सलाह नहीं देंगे। स्मॉल कैप और मिड कैप आपका 40,000 का आउट ऑफ योर 60 lakhs, तो आपका ऑलमोस्ट 65% जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल और मिड कैप में है और बाकी 35% फ्लेक्सी कैप में। तो आपको ये समझना होगा कि फ्लेक्सी कैप्स में भी मिड और स्मॉल कैप होते हैं। तो आपका जो ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन है वो स्क्यूड अप टुवर्ड्स द स्मॉल कैप है। तो आप उसे बिल्कुल चेंज कर लें, उन्हें स्टॉप कर दें अभी और धीरे धीरे उसमें से निकले। और मुझे लगता है आइडियल पोर्टफोलियो आपका थोड़ा कंजर्वेटिव होना चाहिए। ICICI इक्विटी एंड डेट फंड में 20,000 की SIP, निप्पॉन फ्लेक्सी कैप में 20,000 और व्हाइट ओक लार्ज कैप फंड में आप 20,000 की SIP करें। और इसे भी आप धीरे धीरे रिव्यू करके बहुत केयरफुली आगे बढ़े, बिकॉज वी डोंट वांट एट एनी टाइम कि आपका प्रॉफिट्स है वो इरोड हो। क्योंकि एक निवेशक का प्रॉफिट नहीं बनता है या उसे कुछ नुकसान होता है तो वो अपने डिसिप्लिन की तरफ
नहीं उंगली कर दिखाते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड एज अ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट गुड। तो पूरे उसके ऊपर से विश्वास उठता है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे। तो आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में मेजर चेंजेस करने की आपको जरूरत है, ताकि आपके प्रॉफिट्स बरकरार रहे। तो पूनम मैम ने आपको राय दी है, आप विश्वास जी उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। पूनम मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हमसे बातचीत करने के लिए और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। जाने से पहले टॉप 4 फंड्स आप स्क्रीन पर देखेंगे पूनम मैम की तरफ से। अगर आप नया निवेश कर रहे हैं तो इन फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी फ़ोटो ले सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना सकते हैं। फिलहाल योर मनी को भी यही समेटेंगे। ब्रेक और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।